बिडू अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और पिक्चर की बात एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इसका जब टीजर आया था बहुत बढ़िया लगा था, इसका ट्रेलर अच्छा एंड उनको देखने के बाद तुम्हारे मेरे माइंड में एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद जम गई है कि अच्छा मूवी ऐसी होगी। वेल केसरी चैप्टर 2 मूवी कैसी है? मूवी वैसी है बट मैं कहना चाहूंगा उसी टीजर ट्रेलर से जो एक्सपेक्टेशन का बार उन्होंने सेट कर दिया उससे बेटर है। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी से अक्षय कुमार का कमबैक हो सकता है। कमबैक हो गया लेकिन मैं एक्साइटमेंट में थोड़ा आगे जंप कर रहा हूँ। एकदम आराम से चलते हैं, ठीक है। पिक्चर की स्टोरी केसरी चैप्टर 2 एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है केसरी मूवी का जो 2019 में आया था और बिडू जैसी पिक्चर ये चलने वाली है। डोंट बी सरप्राइज अगर इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी निकाल दे तो। आजकल वही तो चल रहा है ना, फ्रेंचाइज फिल्म, ऐसी आईपी जिनका ब्रांड रिकॉल काफी स्ट्रॉन्ग हो। भूल क्या? लेकिन इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ 2 ही सिमिलैरिटीज हैं। पहला अक्षय कुमार और बी प्राक का गाना जो वापस से रीयूज किया है बिना कोई चेंज किए। गाना बहुत बढ़िया, नॉट गना रहा है, लेकिन सुनते ही ऐसा लग रहा है कि यार सुना लग रहा है। शेरशाह का था क्या? कहानी की बात करें तो केसरी चैप्टर 2 के अंदर अपने को जालियांवाला बाग ब्रिटिश की तरफ से जो मैसेकर किया गया था वो दिखाते हैं, क्यों किया था उसका रीजन और इतनी दर्दनाक चीज करने के बाद उसको कैसे दबाने की कोशिश करी थी, जिसको ये मूवी एकदम स्टार्ट में ही तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देती है। तो एक एडवाइस, अगर इस मूवी को देखने जा रहे हो लेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि मेकर्स ने उसको फिल्म और प्रेजेंट करने में कोई भी हाथ पीछे नहीं खींचा। मूवी को 18+ रेटिंग दी है, जिसको सिर्फ ब्लड एंड मैसेकर दिखाने के लिए नहीं बल्कि आगे चल के डायलॉग्स में इतना बेहतरीन यूज करते हैं। टीजर ट्रेलर में ध्यान आया होगा अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक F वर्ड यूज करता है, वो मूवी के अंदर रखा है और जब भी वो मोमेंट आता है ना ऐसे गजब, मतलब चाहते तो वो डायलॉग्स मॉडिफाई करके यूएस सर्टिफिकेट ले सकते थे लेकिन नहीं। अब देखो केसरी चैप्टर 2 मूवी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी तुम देख रहे हो वो 100% करेक्ट नहीं है। क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई है सिचुएशंस को ड्रामेटिक बनाने के लिए। लेकिन भाई जब जज को फक यू बोला गया ऐसा मेरा ताली पीटने का मन किया। जज वाली बात से याद आता है कि ये मूवी मेजॉरिटी एक कोर्ट रूम ड्रामा है। स्टार्टिंग में आपको एक मेन मैसेकर दिखा दिया और उसके बाद जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर केस करता है सीधा क्राउन पे, तो इंटरवल के 10-15 मिनट पहले से लेके पूरा सेकंड हाफ कोर्ट के अंदर। मूवी के डायरेक्टर भी चेंज हो चुके हैं। केसरी पार्ट 1 से अगर हम लोग देखने जाए तो करण सिंह त्यागी, एंड आई बिलीव की उनकी पहली मूवी एज ए डायरेक्टर। मैंने इंटरनेट पे रीड किया था कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी हुई है और वो मूवी के अंदर दिखाता है। आर माधवन के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से लेके जो एकदम बैटल लड़ी गई है बिटवीन हिम एंड अक्षय कुमार। और क्योंकि मैंने इसके टीजर ट्रेलर का जिक्र किया तुम्हारे सामने, तो जो आइडिया तुम माइंड में लेके चल रहे हो कि अच्छा अक्षय कुमार आ रहे हैं, एक और बायोपिक बना रहे हैं, तुमको और मुझे भी पता है कि कितने सारे मीम्स बनते हैं इस बात को लेकर। और केसरी चैप्टर 2 तुमको बीच बीच में थोड़े बहुत ट्विस्ट तो मारेगी, लेकिन ओवरऑल जो फील, जो स्टोरी का ट्रेजेक्टरी है वो फिर भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे चलता है अंटिल मूवी का फाइनल हाफ। लास्ट के 15-20 मिनट में मूवी जो एकदम से जंप करती है, अपना सारा पॉइंट सामने रखने के बाद अक्षय कुमार का कैरेक्टर फिर उसी फ्लो में चला जाता है। जो वो अपनी मूवीज के अंदर ऐसे कभी कभी कर जाते हैं, लंबा स्पीच देना, लेकिन इसके अंदर वो स्पीच सुनकर मजा आया। एंड ऑनेस्टली अक्षय कुमार एज एन एक्टर के बारे में काफी सारी चीजें इंटरनेट पे नेगेटिव वे में चल रही हैं पिछले कुछ सालों से, कि भाई वो टाइम नहीं देते, 40-50 दिन में पिक्चर खत्म कर देनी है, एफर्ट्स नहीं लगाते, उनकी मूवीज दाल चावल जैसी बनती जा रही है कि साल में 4 बार आ जाना है, टेलीप्रॉम्प्टर से डायलॉग देखकर रीड करते हैं। क्रिटिसिज्म के नाम पे ये सब बोला जा सकता है, लेकिन वो बेबुनियाद हो जाता है जब परफॉर्मेंस इस लेवल का हो। केसरी चैप्टर 2 के अंदर चीजें जितनी सटल रखी है, रिएक्शन देना, इमोशनल सीन्स, और जब फूटने का टाइम आता है तो एकदम से फूट जाना, एकदम वही विंटेज अक्षय कुमार वाली फील है जिसको देखकर थिएटर में लोग तालियां पीटते थे। लेकिन जो चीज एक्सपेक्टेड थी कि उनकी राइवलरी, उनका बैटल आर माधवन के कैरेक्टर के साथ, एंड इट पेज ऑफ। थोड़ा एडिटिंग कहीं ऐसे जल्दी स्विच करके फील हुआ, और जो सबटाइटल डाले हुए, मतलब हिंदी मूवी के अंदर जब कैरेक्टर हिंदी बोल रहे हैं तो उसका सबटाइटल इंग्लिश में क्यों डालना है? कोल्हापुर में मूवी देख रहा हूँ, लॉस एंजलिस में नहीं। लेकिन उनकी बैटल देखकर मजा आ गया, जिस तरीके से केस स्विंग करता है यहाँ से वहां, एक पर्सनल रीजन अटैच कर देना। आर माधवन की कास्टिंग ग्रेट चॉइस, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट टाइम। एक्ट्रेसेस की बात करें तो वी विल हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, रजीना कसांड्रा। पिछले हफ्ते जाट के अंदर देखा जहां पे सारे लोग ऐसा बूम 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 कर रहे हैं, वो एकदम सटल लेकिन इम्पैक्टफुल। केसरी चैप्टर 2 के अंदर बहुत ज्यादा सीन्स नहीं थे उनको, अक्षय कुमार के कैरेक्टर की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन उतने सही टाइम में ऐसा फील हो जाता है कि ओके, एक लॉयर जो पूरी एम्पायर के अगेंस्ट जा रहा है तो उसके फैमिली में क्या सिचुएशन होगी। और फिर हम लोग आते हैं अनन्या पांडे पे। मूवी देखने के बाद तुम क्वेश्चन तो जरूर पूछोगे कि मतलब उनको क्यों, लेकिन एटलीस्ट अनन्या पांडे का काम मूवी को नीचे लेके आने का काम तो नहीं करता। दैट्स अ बिग विन।
तुम्हारे यहाँ पर क्वींस नहीं है क्या? डायलॉग जो अपने ट्रेलर के अंदर सुना था वो बेटर काम करता है इसकी मूवी में। लेकिन मूवी एक काम बहुत जबरदस्त तरीके से करती है कि वो सिचुएशन का अंदाजा तुमको दिला देना। तुम लॉयर हो, तुमने केस कर दिया है, लेकिन जिसके ऊपर केस किया है वो पूरी सरकार उनकी है, पूरी जुडिशियरी उनकी है, पावर उनके पास है, वो जो चाहे कर सकते हैं। फिर भी 2 लॉयर्स उनके खिलाफ खड़े हैं बिना कोई मेजर एविडेंस के। तो ये अंडरडॉग वाली स्टोरी पे मूवी एक्सेल कर जाती है और इसीलिए जब इसका क्लाइमैक्स आता है तो बहुत बढ़िया पे ऑफ मिलता है। गाना मूवी के अंदर एक डाला हुआ था जो थोड़ा ऐसे साइड ट्रैक कर देता है, एकदम थोड़ा सा, जिसको तुम टेक्निकली आइटम सॉन्ग कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा जो बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने मिलता है इसके ट्रेलर में एक था, ओ शेरा जब बजता है तो एकदम हिट कर देता है, ऐसे गूज़बम्स लाने वाला, और एक थोड़ा बहुत सॉफ्ट मेलोडी यूज करी गई है, किथे गया तू सैया। दोनों एकदम परफेक्ट चॉइस। नेगेटिव पॉइंट्स अगर मेंशन करना हो तो ऐसे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है। हाँ, विजुअल्स कहीं 19-20 तुम देख सकते हो कि ये VFX CGI शॉट है, एडिटिंग और सबटाइटल वाली बात मैंने तुमको बता दी। और सबसे बड़ी चीज जिसके कारण ये मूवी तुमको शायद उतनी इंप्रेसिव नहीं लगे कि इसको देखने के बाद तुम सोच रहे हो यार फिर से एक बायोपिक। और काफी हद तक ये एक फेमिलियर बीट फॉलो जरूर करती है, बट इट्स गुड। एंड में केसरी चैप्टर 2 डिलीवर करती है जो उसने प्रॉमिस किया था, एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लोगों को और बताना, ऐसी चीजें जो जनरल पब्लिक में नहीं पता, और वो बताते बताते एक इंटेंस वाला एक्सपीरियंस खड़ा करना कि केस, कोर्ट कचहरी, जिसको देखते देखते सैड और इमोशनल फीलिंग्स तो होती है, लेकिन साथ में जो एक पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, केसरी चैप्टर 2 उन एग्जांपल्स में से जो इस पे काम कर जाती है। तो इसलिए अगर तुम थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड थे इस मूवी के अंदर तो ट्राई देना, अगर तुम्हारे पास टाइम, पैसे और मूड है थिएटर में जाके देखने का। इस साला वीडियो अभी खत्म करते करते देख रहा हूँ कि केसरी चैप्टर 3 भी उन्होंने कंफर्म कर दी है। तुमको अगर वीडियो पसंद आई तो एक सब्सक्राइब, लाइक कर दो यार, मतलब और कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ। ओके, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।